भारत में अपने उपभोक्ताओं की अभिव्यक्ति की आजादी पर चिंता जताने वाला ट्विटर खुद अब सरकार के शिकंजे में फंस गया है। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि ट्विटर और दूसरी फैक्ट चेकिंग साइट्स ने गलत तरीके से मामले को सांप्रदायिक रंग दिया है। तावीज को लेकर के ये घटना की गई और इसीलिए जो है जिन लोगों ने जानबूझ करके सोशल मीडिया पर एक अलग एंगल देने के लिए इसको पब्लिश किया, तो हमने उसके खिलाफ एक एफआईआर कल यहाँ गाजियाबाद में लिखी है, जिसमें 7 लोग के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, प्लस ट्विटर इंडिया के खिलाफ लिखी गई है। पुलिस के मुताबिक झूठी सूचना के साथ वायरल हो रहे इस वीडियो में मैनिपुलेटेड वीडियो का टैग न लगाए जाने को लेकर ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने फेक न्यूज फैलाने के लिए ट्विटर को सबक सिखाने का मन बना लिया है, लिहाजा आपराधिक कार्रवाई के साथ ट्विटर को अदालत में भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। The state of Uttar Pradesh has become the first state to register an FIR against an intermediary Twitter. Now, a lot of interest is being taken with regard to this case. Central government had framed the Information Technology Intermediary Guidelines in Digital Media Ethics Code rules of 2021. Twitter, for reasons best known to them, did not comply with these rules and appoint officers. इस घटना को क्रिमिनल कलर देते हुए इन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और ट्विटर इंडिया इस फेक न्यूज़ को रोकने में असफल रही। इसलिए एफआईआर इन सभी के अगेंस्ट की गई है। मतलब बात यह है कि ट्विटर के अगेंस्ट एफआईआर इसलिए भी की गई क्योंकि अभी तक ये आईटी रूल्स को फॉलो करने में नाकाम रही है, जिसके कारण इसको जो इम्यूनिटी मिलती है आईटी एक्ट के अंदर, वो भी इम्यूनिटी नहीं रही है। जानकारों का मानना है कि आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली कानूनी संरक्षण की आखिरी तारीख 25 मई थी और 26 मई से ट्विटर को नए आईटी कानूनों पर अमल करने के लिए बनाई व्यवस्था की पूरी जानकारी सरकार को मुहैया करानी थी। एफआईआर से जाहिर है कि ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब समाप्त मान लिया गया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ट्विटर ने संबंधित जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। If the intermediary observes due diligence while discharging its duty under the Act and also observes such other guidelines as the central government may prescribe in this behalf. So obviously these intermediary guidelines are in terms of section 79 of the IT Act, and the compliance with intermediary guidelines as a result becomes mandatory for such companies. केंद्र सरकार ने मौका पाते ही ट्विटर पर जमकर हमला बोल दिया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ट्विटर के प्लेटफॉर्म्स पर ट्विटर के खिलाफ लगातार नॉट ट्वीट के बाण छोड़े। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में रहना होगा तो देश का कानून मानना होगा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के नाम से एक झूठी पोस्ट बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने वायरल की थी। इस पोस्ट को सरकार के खिलाफ टूलकिट बताया गया था। कांग्रेस की शिकायत पर जांच के बाद ट्विटर ने बीजेपी नेताओं की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था। ये केंद्र सरकार को बेहद नागवार गुजरा था। दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्विटर के गुड़गांव कार्यालय में देर रात छापा मारा था, जिस पर ट्विटर ने अपने उपभोक्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। तब से केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर नए आईटी रूल्स मानने के लिए दबाव बनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने ट्विटर के बहाने उसकी आलोचना करने वाले पत्रकारों पर भी फेक न्यूज प्रचारित प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इनमें ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर, द वॉशिंगटन पोस्ट की कॉलमनिस्ट राणा अयूब, पत्रकार सबा नकवी और न्यूज साइट द वायर शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।